बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया के तमाम मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुश आमदीद कहता हूँ। दो हाई प्रोफाइल केसेस आपके साथ मैंने डिस्कस करने हैं। एक मर्डर का केस है और दूसरा अगवा बराए तावान का केस, जिसको पुलिस ने अगवा बराए तावान के केस को पुलिस ने 24 घंटे में सॉल्व कर लिया था। सबसे पहले मैं आता हूँ ब्लाइंड मर्डर, जो थाना काना की हदूद में 3 दिसंबर 2022 को हुआ। मुख्तसर मैं अर्ज़ करता हूँ इस सिलसिले में, एक नौजवान फैशनेबल लड़की जिसको एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में गोलियां मारकर कत्ल किया गया। 7 गोलियां मारी गई, सर पर, गर्दन पर और जिस्म के हिस्सों, मुख्तलिफ हिस्सों पर। ग्रे कलर की वैगनर गाड़ी में कुछ नौजवान आए जिन्होंने उसे गाड़ी से निकाला, फायर किया, उसको मारे और वहाँ से चले गए। इसमें सबसे बड़ा जो पुलिस को मसला आ रहा था वो ये था कि उस खातून की शनाख्त नहीं हो रही थी, ना उस गाड़ी की शनाख्त हो रही थी। दोनों कामों के लिए, और इसमें एक अजीब बात ये थी कि इसमें मुद्दई और कोई नहीं, लोकल कान्हा पुलिस के एक थानेदार को हमने इस कत्ल का मुद्दई बनाया। दूसरे अल्फाज में ये एक लावारस केस था, लेकिन इस लावारस केस पे पुलिस ने जो मेहनत की वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। वैगन आर गाड़ी की शनाख्त के लिए कोशिश की गई। 11,000 गाड़ियाँ वैगन आर ग्रे कलर की लाहौर में चल रही थी, जिनको तमाम को चेक किया गया, लेकिन उनमें से उस गाड़ी का सुराग हमें नहीं मिला। उस वक्त कैमरों में जो 3,000 गाड़ियाँ थीं उनको चेक किया गया, उनमें से हमें वो वैगन आर गाड़ी ट्रेस नहीं हुई। देन उसके बाद लड़की की शनाख्त के लिए 300 केसेस दर्ज हुए थे, 365 के। हर केस में चेक किया गया कि इस हुलिये की या जिसामत की कोई बीबी उसमें अगवा हुई हो, उसमें भी वो बीबी ट्रेस नहीं हुई। देन उसके फिंगरप्रिंट्स ले लिए गए, फिंगरप्रिंट्स नादरा को भिजवाए गए। तो 18 दिन के बाद नादरा ने हमें ये रिपोर्ट दी कि इस बीबी का नाम, मैं चूँकि एक मोरालिटी है तो मोरालिटी की वजह से मैं मकतूला का नाम नहीं बोलूँगा, उसको एस कहूँगा, एस या सीन से मैं उसको मुखातब करूँगा, क्योंकि पूरा नाम लेना हमारे पुलिस की एथिक्स में मुनासिब नहीं होता। तो सीन नाम की लड़की का वो शनाख्त, उसका वो शनाख्त हुई, उस शनाख्ती कार्ड निकलवाया गया, फैमिली ट्री निकलवाई, हम उसकी वालदा के पास गए। पे उनकी वालदा यूहन्नाबाद में रहती थी, तो वालदा ने बताया कि जी हाँ, 18 दिन पहले मेरी बेटी मिसिंग हुई थी। हमने कहा आपने को 15 की कॉल की? उन्होंने कहा जी कोई कॉल नहीं की। आपने थाने में रिपोर्ट करवाई? उन्होंने जी हमने थाने में कोई रिपोर्ट नहीं करवाई। क्यों नहीं करवाई? उन्होंने कहा जी बेटी मॉडलिंग करती थी, शहरों से बाहर भी चली जाती थी। तो हमने कहा कि शायद वो अपने किसी मॉडलिंग टूर पे गई हुई हो। लड़की के मोबाइल फ़ोन को चेक किया गया तो उसमें बार बार जो राब्ता हो रहा था वो एक अब्दुल्ला नाम के लड़के का हो रहा था। अब्दुल्ला नाम के लड़के के जब हम एड्रेस पे जाते हैं, और अब्दुल्ला भी किसी और का मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रहा है जो उसकी सिम पे नहीं था, वो वाजिद नाम के एक लड़के के कर रहा था। वाजिद के जब एड्रेस पे जाते हैं तो पुलिस वालों की खुशी की इंतहा नहीं रहती कि जिस वैगनार गाड़ी को उन्होंने पूरे शहर में छान मारा था वो उस एड्रेस पे खड़ी थी। एड्रेस को चेक किया गया, उस वैगनार गाड़ी के वाजिद बाहर होता था, उसका भाई साजिद था जो पुलिस में कांस्टेबल था, उसको पकड़ा गया। उसने कहा जी मुझे आप क्यों पकड़ रहे हैं? तो उसको बताया कि ये कत्ल का मामला है। तो उसने कहा जी किस तारीख का? उन्होंने कहा जी 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को उसने कहा कि ये गाड़ी मैंने अपने कज़न राना अब्दुल्ला को दी थी, जिसको हम सारे उसके कामों की वजह से, यूर्फ की वजह से राना SHO भी कहते हैं। राना अब्दुल्ला को गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करने के बाद वो सारी तफ्तीश की गई तो राना अब्दुल्ला ने वो ग्लॉक पिस्टल, बहुत कीमती पिस्टल है, वो ग्लॉक पिस्टल रिकवर करवा दिया जिससे उसने उस लड़की को मारा था। अब अगला सवाल कि क्यों मारा उसने? ये लड़की सीन मॉडलिंग करती थी, इसकी राना अब्दुल्ला से दोस्ती हो गई, 2-3 साल इनकी दोस्ती रही। उसके बाद अब्दुल्ला ने उससे शादी का वादा किया हुआ था। अब्दुल्ला ने उससे शादी करने की बजाय अपनी कज़न से शादी कर ली। सीन ने यह बर्दाश्त नहीं किया, वो बार बार इसके घर जाती थी और कहती थी, और अपने आप को उसने वहाँ पे ब्लेड भी मारे कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, वादा तुमने मेरे साथ किया हुआ था, शादी तुमने अपने कज़न के साथ कर ली। तो अब्दुल्ला के पास
बकौल उसके कि अब मैं अपनी ज़िंदगी से इस हद तक तंग आ गया था कि या मैं अपने आप को मार लेता या उसको मार देता। जिस पर इसने अपने दोस्तों जैन और अब्दुर्रहमान उर्फ जग्गू के साथ मिलके ये प्लान किया। अपने कज़न की गाड़ी ली, वो ग्रे वैगनार, लड़की को धोखे से बुलाया, उसको शराब पिलाई, ख़ुद भी पी, वो उस वक़्त अपने होश में नहीं थी। तो फिर उस प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में जाके इसने उसको मर्डर कर दिया। इंस्पेक्टर रज़ा और उसकी टीम ने बेहतरीन तरीके से इस केस को वर्कआउट किया। हमने अब्दुल्ला को गिरफ़्तार कर लिया है। उसके जो दोनों दोस्त हैं वो अबूरी ज़मानत पे हैं। इंशाअल्लाह ताला उनकी भी ज़मानतें मनसूख हो जाएंगी। हम उनको भी इसमें गिरफ़्तार करके मुकदमे को मुकम्मल तौर पे चालान करेंगे। दूसरा केस में आता हूँ। ये केस दर्ज होता है 1 फरवरी को 2023, थाना काना। लड़का वासिफ अली FA का स्टूडेंट है, अगवा हो जाता है। कुछ देर बाद कॉल आती है उसके चचा को, पर्चा बाप की तरफ से दर्ज हुआ है, जो मोहम्मद रमज़ान है उसका वालिद है, और उसके चचा को कॉल आती है कि आपके भतीजे को हमने अगवा कर लिया है, 16 लाख रुपए हमें दे जाएं और बच्चे को ले जाएं। अगेन आई गिव क्रेडिट टू इंस्पेक्टर रज़ा एंड हिज टीम। इन्होंने फौरी तौर पे उस पर काम करना शुरू कर दिया, और काम करने के बाद जब सारी तहकीक की तो पता चला कि कॉल बहुत दूर से नहीं आ रही, करीब से आ रही है। करीब पे उसको पूरा लोकेट किया गया। जिस बंदे, अच्छा मोबाइल इसी का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन इस मोबाइल की जब हमने दीगर कॉन्टैक्ट्स चेक किए तो उस कॉन्टैक्ट में एक दूसरा लड़का सामने आ जाता है, इनाम हुसैन। हम इनाम हुसैन को पकड़ लेते हैं। इनाम हुसैन के बाद फिर आगे उसकी निशानदेही पे वासिफ बरामद हो जाता है। और मज़े की बात यह है कि जब वासिफ बरामद होता है तो वो उस घर के करीब रेलवे लाइन पर बैठा आराम से मोबाइल फ़ोन पे वीडियो देख रहा होता है, जिसकी इतला ये देगी कि वो अगवा बराए तावान हो चुका है। उसको पकड़ा, उसके तमाम दोस्तों को पकड़ा, तो मालूम ये हुआ कि बेसिकली ये एक खुद साख्ता ड्रामा था जो मगवी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रचाया ताकि अपने बाप और चचा को लूट सके। ये एक इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि बेटे ने अपने बाप और चचा को लूटने के लिए ये सारा प्रोग्राम बनाया, सारा प्लान बनाया अपने दोस्तों के साथ मिलके। मकसद क्या था कि उनका कि ये 16 लाख रुपए के चचा प्रॉपर्टी का काम करता है, उसके पास 4 पैसे होते हैं, तो उससे वो पैसे सारे इस तरह हम ले के अगवा बराए तवान का ड्रामा करके सारे आईफोन्स ख़रीदेंगे, और उसके बाद जो पैसे बच जाएंगे वो मरी जाके अय्याशी करेंगे। हमारे CCPO साहब जनाब बिलाल सिद्दीक कामियाना साहब, हमारे DAG जनाब सोहेल सुकेरा साहब, हमारी SSP साहिबा डॉक्टर अनूश साहिबा, हमारा एक मिशन है, हमने आवाम को, पब्लिक को तहफ़्फ़ुज़ देना है। जो केस भी होगा हम अपने तमाम वसाइल के ज़रिए, पूरे वसाइल को इस्तेमाल करते हुए इंशाअल्लाह ताला जो भी हम कर सकते हैं, और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। महकमा पुलिस अगर करना चाहे तो उसके पास अफरादी कुव्वत की कमी नहीं है, तजर्बा की कमी नहीं है। वसाइल जितने भी हम पूरे इस्तेमाल करते हुए इंशाअल्लाह ताला जो भी क्राइम होगा वो ट्रेस होगा।